Good morning, students. I am Abhijit going to teach you Science Bio Chapter First Nutrition in Plants. पिछले दिनों से हम इस चैप्टर को पढ़ा रहे हैं न्यूट्रिशन इन प्लांट्स के बारे में और बहुत कुछ हो चुका। आज हम लोग को पढ़ना है रिप्लेनिशिंग न्यूट्रिएंट्स इन द सॉइल। रिप्लेनिशिंग न्यूट्रिएंट्स इन द सॉइल, इसका अर्थ है कि सॉइल में जो न्यूट्रिएंट्स होता है उसको फिर से दोबारा रिप्लेनिश करना, फिर से ऐड करना। तो स्टूडेंट्स, एज यू नो, प्लांट्स गेट दियर न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल। प्लांट्स को जो भी न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है उसमें मोस्टली जो है उसको सॉइल से ही अवेलेबल होता है, मिलता है, और इससे सॉइल में न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाती है। तो फॉरेस्ट में तो ये फॉरेस्ट में भी न्यूट्रिएंट्स के मिट्टी में भी, फॉरेस्ट के भी मिट्टी में न्यूट्रिएंट्स की कमी होती है, बट वहाँ जो है न्यूट्रिएंट्स का रिप्लेनिशमेंट ऑटोमेटिकली होते रहता है, क्योंकि फॉरेस्ट के जो लीव्स हैं वो गिरते हैं और वहीं ज़मीन पे सड़ते हैं, गलते हैं, और भी फॉरेस्ट में रहने वाले जो जीव जंतु हैं मरने के बाद वहीं सड़ते हैं और मिट्टी में मिल जाते हैं। इससे फॉरेस्ट की मिट्टी का न्यूट्रिएंट्स जो है वो रिप्लेनिश होता रहता है और वहाँ जो है वहाँ की मिट्टी में न्यूट्रिएंट्स की कोई कमी नहीं होती है। यही वजह है कि फॉरेस्ट में कोई फर्टिलाइज़र ऐड नहीं किया जाता है, कोई मैन्यूरिंग नहीं होता, फिर भी वो हरा भरा रहता है, क्योंकि वहाँ जो है न्यूट्रिएंट्स की कमी नहीं हो पाती वहाँ की मिट्टी में। बट इन आवर क्रॉप फील्ड्स, देखें, बाई ग्रोइंग क्रॉप्स अगेन एंड अगेन इन द सेम फील्ड, एक ही खेत में बार बार फसल को उगाने से द सॉइल बिकम्स डिफिशिएंट इन नाइट्रोजन, मिट्टी में नाइट्रोजन की कमी हो जाती है। तो आखिर इसका वजह क्या है? वाई, क्या वजह है मिट्टी में नाइट्रोजन की कमी हो जाती है? तो देखिए, बिकॉज प्लांट्स एब्जॉर्ब अ लॉट ऑफ नाइट्रोजन फ्रॉम सॉइल फॉर मेकिंग प्रोटीन्स। प्लांट्स प्रोटीन बनाते हैं और उसके लिए, प्रोटीन के लिए नाइट्रोजन की ज़रूरत होती है, और ये नाइट्रोजन प्लांट्स मिट्टी से ही, सॉइल से ही एब्जॉर्ब करते हैं। और यही वजह है कि एक ही खेत में बार बार जो है क्रॉप उगाने से सॉइल में न्यूट्रिएंट्स की, नाइट्रोजन की कमी हो जाती है। यदि हम फिर से उसमें क्रॉप उगाना चाहते हैं तो ज़रूरी है कि इस सॉइल में जो नाइट्रोजन की कमी हुई है उसको हम फुलफिल करें। देयरफॉर इट नीड्स टू रिप्लेनिश द नाइट्रोजन इन द सॉइल। इसीलिए रिप्लेनिशमेंट की ज़रूरत है, इसीलिए रिप्लेनिशमेंट की ज़रूरत है। इट नीड्स टू रिप्लेनिश नाइट्रोजन, नाइट्रोजन की रिप्लेनिशमेंट की ज़रूरत है इन द सॉइल। इन फॉरेस्ट नाइट्रोजन गेट्स रिप्लेनिश्ड ऑटोमेटिकली। फॉरेस्ट में तो ये ऑटोमेटिकली होती रहता है बाय डिकम्पोजिशन ऑफ ड्राई लीव्स एंड ऑर्गेनिक मैटर्स, डेड बॉडीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, ये सब कुछ ऑर्गेनिक मैटर हैं ऑन द सरफेस। बट इन क्रॉप फील्ड, हम लोग के खेतों में, इट नीड्स टू बी रिप्लेनिश्ड बाय डिफरेंट मेथड्स। हमारे खेतों में नाइट्रोजन के रिप्लेनिशमेंट की ज़रूरत होती है और उसके कई तरीके हैं, कुछ मेथड्स हैं रिप्लेनिशमेंट के। अब हम लोग उसकी चर्चा करेंगे। हाँ, तो किस तरह से न्यूट्रिएंट्स रिप्लेनिश्ड होता है सॉइल में? देखिए, न्यूट्रिएंट्स तो बहुत तरह के हैं पौधों के लिए। वाटर भी न्यूट्रिएंट है,
तो वाटर बारिश से या इरिगेशन के द्वारा हम लोग प्रोवाइड करते हैं सॉइल में, तो ये भी एक रिप्लेनिशमेंट ही है। लेकिन मेनली जो है रिप्लेनिशिंग न्यूट्रिएंट्स इन द सॉइल में नाइट्रोजन के बारे में ही हम लोग मेनली पढ़ते हैं, क्योंकि पौधे को सबसे अधिक नाइट्रोजन की ही ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ पर हम उसी की केवल चर्चा करते हैं। तो ये दो तरीके से रिप्लेनिश्ड होता है, एक नेचुरली और दूसरा आर्टिफिशियली। नेचुरली भी दो प्रकार का से, एक है बाय लिविंग द फील्ड फॉर सम मंथ्स अनकल्टिवेटेड। इसका मतलब हुआ कि खेत को कुछ दिनों के लिए, कुछ महीनों के लिए छोड़ दिया जाता है। अनकल्टिवेटेड मतलब खेती नहीं किया जाता है, बिना क्रॉप लगाए उसको हम छोड़ देते हैं कुछ समय के लिए, कुछ महीनों के लिए। तो उसमें खुद से न्यूट्रिएंट्स जो है रीस्टोर हो जाता है। जैसे आप लोग को पढ़ते पढ़ते जब मन उब जाता है तो कुछ समय के लिए छोड़ दिया जाता है, टिफ़िन हो जाती है, ब्रेक मिलता है, इसमें आप रिलैक्स होते हैं और फिर से आप एनर्जी रीस्टोर कर लेते हैं। यही बात खेतों के साथ भी है, सॉइल के साथ भी है। कुछ महीनों जब इसको अनकल्टिवेटेड छोड़ दिया जाता है तो न्यूट्रिएंट्स जो है रीस्टोर हो जाता है। तो ये एक मेथड है। दूसरा मेथड है बाई नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। एक बैक्टीरिया होता है नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, इसके बारे में हम पहले भी बता चुके हैं आप लोग को। और दैट इज एक राइजोबियम। राइजोबियम एक बैक्टीरिया है जो कि विच लिव्स इन रूट नोडल्स ऑफ लिग्यूमिनस प्लांट, जो कि लिग्यूमिनस प्लांट के रूट नोडल्स में यानी जड़ों में जो गांठ होता है उसमें रहता है। ये लिग्यूमिनस प्लांट का मतलब दाल वाले पौधे हैं, जैसे पीज हो गया, ग्राम हो गया, बीन है। तो इन सब के जड़ों में जो है राइजोबियम नाम का बैक्टीरिया होता है। ये डायरेक्ट एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब कर लेता है और नाइट्रोजनस कंपाउंड बनाता है सॉल्युबल फॉर्म में, एक्वियस फॉर्म में, और वो वाटर एंड मिनरल वाटर के साथ घुलकर जो है रूट के द्वारा, रूट हेयर के द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया जाता है और इस तरह से पौधों को नाइट्रोजन मिल जाता है। तो ये दूसरा तरीका हुआ ये न्यूट्रिएंट्स रिप्लेनिशमेंट का। और नेचुरली हो गया ये दो तरह का। अब हम लोग देखेंगे आर्टिफिशियली। आर्टिफिशियली कैसे, यानी बाय ह्यूमन बींग्स। तो ये है बाय मैन्यूरिंग। मैन्यूरिंग एक प्रोसेस है एग्रीकल्चर में जिसमें फर्टिलाइजर या मैन्योर ऐड करते हैं। चाहे आप फर्टिलाइजर ऐड करें या मैन्योर। फर्टिलाइजर और मैन्योर दो डिफरेंट चीज़ है। फर्टिलाइजर जो है केमिकल कंपाउंड होता है, ये इनऑर्गेनिक मटेरियल होता है जो इंडस्ट्रीज में, फैक्ट्रीज में बनता है, बाज़ार से हम लोग खरीद कर लाते हैं, महंगा होता है। और मैन्योर जो फार्मर्स अपने घरों में ही, खेतों में ही बनाते हैं। फार्मर एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स के सड़ने गलने से या काऊ डंग के सड़ने गलने से कंपोस्ट जो बनता है वही मैन्योर कहलाता है। तो इस तरह से ये दोनों प्रोसेस को, चाहे आप फर्टिलाइजर ऐड करें या मैन्योर ऐड करें, ये दोनों ही प्रोसेस जो है मैन्योरिंग कहलाता है। इस तरह से ये चैप्टर जो है आपका पहला चैप्टर जो ये बायो का है, न्यूट्रिएंट्स इन प्लांट्स, ये जो है आपका फिनिश्ड हुआ। अब हम लोग इसका रिवीजन करेंगे। तो नेक्स्ट डे हम लोग इस चैप्टर का फिर से एक बार रिवीजन करेंगे। और इसके पहले जो है आप लोग ये पेज नंबर 11 आपके बुक में कुछ वर्ड्स हैं, यहाँ पे कुछ टर्म्स है जिनका डिफिनीशंस लिखा हुआ है, इन सब को आप याद कर लेंगे। और नेक्स्ट पेज में भी नाउ यू नो, इसको भी आप लोग याद कर लेंगे। और यहाँ पे जो
और MCQ जो है फिल इन द ब्लैंक्स है, ये आंसर इन सिंगल वर्ड है। इन सब को आप लोग पूरा करेंगे। नेक्स्ट डे जब रिवीजन क्लास लेंगे तो इन सारे क्वेश्चंस पे हम एक बार गौर करेंगे। आप लोग पहले देख लीजिए और फिर नेक्स्ट डे हम इसका आंसर बताएंगे रिवीजन क्लास में। और यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हम होमवर्क के रूप में दे रहे हैं, आप लोग इसको पूरा कीजिएगा। व्हाट इज़ द रोल ऑफ राइजोबियम, राइजोबियम का क्या रोल है। दूसरा, व्हाट डू यू मीन बाय रिप्लेनिशमेंट ऑफ सॉइल, रिप्लेनिशमेंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन सॉइल, न्यूट्रिएंट्स के रिप्लेनिशमेंट से क्या समझते हैं। एंड द थर्ड, हाउ आर न्यूट्रिएंट्स गेट रिप्लेनिश्ड इन फॉरेस्ट, फॉरेस्ट में न्यूट्रिएंट्स का रिप्लेनिशमेंट किस प्रकार से होता है। इन सब की का आप आंसर देंगे। अब नेक्स्ट डे रिवीजन फिर से करवाएंगे पूरे चैप्टर का। इट्स ओके, थैंक यू।